तो दोस्तों आज मैं कच्ची मूंगफली की बहुत ही टेस्टी और शानदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आपको बनाने के लिए घंटों मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और इसी के साथ आप इसे बना करके पूरे 9 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो बस एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी थोड़ा भी आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैन ले ली हूँ, उसको गैस पे रख दिए हैं और उसके साथ ये इसमें हम 1 कटोरी मूंगफली डाल दे रहे हैं। इसको एक बार अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिए थे ताकि जो भी मूंगफली में डस्ट है वो साफ़ हो जाए, निकल जाए। उसके बाद इसी के साथ मैं इसमें डाल दी हूँ 1 कटोरी मखाना और दोनों को डाल करके मैं इसको भून लेती हूँ। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम लो ही रखना है, ना ही हाई रखना है और ना ही मीडियम करना है, एकदम लो फ्लेम पे ही भूनना है ताकि जो मूंगफली है ना उसका जले भी ना और ना ही ज़्यादा कलर चेंज हो। हल्का सा सिर्फ धीरे धीरे भूनेंगे तो रोस्ट हो जाएगी और कलर भी चेंज नहीं होगा, ना ही जलेगी। हाई करके अगर भून देंगे तो आपकी जो मूंगफली है ना जल जाएगी और जो रेसिपी बना रहे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा धीमे ही आप इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही भूनें। तो आप चाहे तो इसको मूंगफली और मखाने को अलग अलग भी भून सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों एक साथ में डाल करके भून रही हूँ ताकि दोनों एक साथ में ही भून जाए। तो ये देखिए हल्का हल्का मूंगफली का जो कलर है ना बहुत हल्का चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा देखिए चेंज नहीं करना। इस तरीके से अब मूंगफली भी देखिए हमारे अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसमें देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए छिलका भी ये बहुत ही अच्छे से छोड़ दे रही है मूंगफली। तो इसका मतलब ये मूंगफली हमारी जो है अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसको हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको अब हम नीचे रख देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और जब ये मूंगफली अच्छे से ठंडी हो जाए तो ये जो मखाने हैं ना उसको हम इस तरीके से एक एक करके बिन करके अलग कर देंगे कटोरी में उसको। तो क्योंकि जो मूंगफली का है उसको हमें छिलका उतारना है, तो इसलिए एक साथ इसको नहीं रखना है, अलग कर देना है। तो सारे मखाने को बिन करके मैं कटोरी में पहले रख देती हूँ। और ये जो मूंगफली है अब इसको हम हाथ से मसल लेते हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद बहुत ही आसानी से देखिए इस तरीके से छिलका छोड़ देता है, बहुत ही आराम से मसल जाती है। तो बस आपको थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने दीजिएगा, तब आप मसलेंगे तब छिलका बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो चलिए इसी तरीके से सारे मूंगफली को पहले हम इस तरीके से रगड़ करके साफ़ कर लेते हैं, छिलका इसका निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सारे मूंगफली की एकदम छिलका निकल गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसको छिलका निकालने में, क्योंकि मूंगफली जो अच्छे से भुनी थी। तो अब इसको एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इस तरीके से देखिए फटक देंगे तो बहुत ही आराम से जो छिलका है ना निकल जाएगा, अलग हो जाएगा और दाने इसके अलग हो जाएंगे। आप चाहे तो इसको प्लेट की जगह थाली में भी अच्छे से फटक सकते हैं या फिर सूप भी ले लीजिए, उससे भी बहुत ही आराम से फटक जाएंगे। तो जैसे आपको तरीका आसान लगे उस तरीके से आप इसको साफ़ कर लीजिए। तो ये देखिए सारे दाने जो है अच्छे से साफ़ हो गए, अब बिल्कुल भी इसमें छिलका नहीं है। तो अब हम ले लेते हैं एक मिक्सिंग जार और इसको मूंगफली को सारे इसमें हम डाल देते हैं और अब इसका हम पाउडर बना लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इसको ग्राइंड करते समय आपको मिक्सी का जार एकदम डायरेक्ट आपको मिक्सी नहीं चलाना है, रुक रुक के ही पल्स मोड पे ही चलाना है, नहीं तो अगर डायरेक्ट चलाएंगे तो मूंगफली जो ऑयली होती है तो एकदम आटा जैसे डो में हो जाएगा, पाउडर इसका नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा आपको रुक रुक के ही मिक्सी चलाना है। तो ये देखिए ये जो मूंगफली का पाउडर हमारा अच्छे से बन गया है और बिल्कुल भी देखिए एकदम आटा जैसे में डो में नहीं आया है, एकदम पाउडर अच्छे से बारीकी बन गया है। तो अब इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं जो मखाना भून करके रखी थी, उसी को इसी में हम डाल देते हैं और डाल करके इसका भी हम पाउडर इसी में बना लेते हैं। तो इसमें जो अगर मूंगफली में थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहेगा ना तो मखाने से बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, एकदम भुरभुरा सा पाउडर इसका बनके तैयार हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से पाउडर दोनों का बनके तैयार हो गया, बहुत अच्छे से ग्राइंड भी हो चुका है। तो आप चाहे तो इसको अगर थोड़ा सा बड़े टुकड़े भी हैं तो छान भी सकते हैं, किसी से चाल लीजिए, या फिर नहीं है तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पे मैं एक पैन ले ली हूँ और इसमें अब हम डाल देते हैं चीनी। तो यहाँ पे जिस कटोरी से मैंने मूंगफली लिया था उसी कटोरी से मैं आधा कटोरी इसमें चीनी डाल रही हूँ। तो आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी चीनी कर सकते हैं, बट ज़्यादा मीठा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आधा ही चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ और जितना मैं चीनी ली थी उसका आधा इसमें पानी डाल दे रही हूँ। और पानी डाल करके अब इसको हम चीनी को चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं।
तो अगर ज़्यादा आप पानी डाल देंगे तो आपको ये जो चाशनी ना पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप आधा ही पानी डालिएगा। तो बस चाशनी जो है आपको मोटी ही चाहिए, पतली तो चाहिए नहीं। तो इसलिए अब चलाते हुए इसे हम मेल्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए जो चीनी थी ना बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और चाशनी भी देखिए एकदम हमारी गाढ़ी हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे टाइम भी नहीं लगा पकाने में। तो ये देखिए मैं आपको हल्का सा इस तरीके से भी दिखा रही हूँ, हल्का सा चिपचिपी हो गई, मोटी हो गई है चाशनी। तो चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे ही इसे हम रहने देते हैं। उसके बाद इसमें अब हम डाल देते हैं जो मूंगफली और मखाने का पाउडर बना के रखे थे, इसको इसी में हम डाल देंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 चम्मच यहाँ पे देसी कोकोनट डाल दे रहे हैं। और आपके पास अगर मिल्क पाउडर है तो इसी के साथ आप 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एकदम ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ मूंगफली और चीनी से ये मिठाई बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप मिठाई बना रहे हैं, इसलिए मूंगफली का टेस्ट न आए तो इसके लिए आप इसमें देसी कोकोनट और मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड करें। इससे ना पूरी तरह से इसका टेस्ट बदल जाता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये मूंगफली की मिठाई आप खा रहे हैं। बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। तो बस इसमें सारी चीज़ें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है ताकि एक भी इसमें लम्स न रहे। उसके बाद इसको हमें मीडियम लो फ्लेम पे ही 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। तो बहुत ज़्यादा इसे पकाने में टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 1 से 2 मिनट में ही ये जो मिश्रण है एकदम गाढ़ा होने लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें पाउडर बना के डाली हुई हैं। तो इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है पकाने में। तो ये देखिए जो मिश्रण है ना बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो इसको यहाँ पे हम गैस का फ्लेम अब बंद कर देते हैं और इसको ऐसे ही चलाते हुए इसे हम ठंडा करेंगे। तो इसको रोकना नहीं है, चलाते हुए ही ठंडा करना है, इसको रखना नहीं है। तो फ्रेंड्स आप सबको हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है? अगर थोड़ा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारे चैनल को अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो बैटर में इसको इस तरीके से मिश्रण को हमें चलाते रहना है। अगर चलाना बंद कर देंगे तो ये जो बर्फ़ी आपकी बने एकदम हार्ड बनेगी और बिल्कुल भी परफेक्ट और सॉफ्ट मुलायम नहीं बनेगी। तो इसलिए आप इसको चलाते हुए ही ठंडा करिएगा। सच बता रही हूँ, इस तरीके से अगर आप मिठाई बनाएंगे ना तो एकदम टेस्टी और सॉफ्ट मिठाई बनके तैयार होती है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहती, बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनती है। तो ये जो मिश्रण था, बैटर था, वो हल्का सा गुनगुना है, एकदम अच्छे से ठंडा हो गया, बस थोड़ा सा गुनगुना है, बस हो गया। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं और एक ले लिए हैं थाली और इसके ऊपर थोड़ा सा हम इस तरीके से घी लगा देंगे थाली के ऊपर। और ये जो डो था इसको हाथ में इस तरीके से ले करके थाली के ऊपर रख देंगे और हल्के हाथों से इस तरीके से दबा दबा के इसको पहले अच्छे से फैला लेंगे। और उसके बाद ये हम बेलन ले लिए और बेलन से ही इससे हल्का सा हम पतला कर लेंगे ताकि जो मिठाई का शेप है ना एक तरह का निकले। अगर हाथ से फैला करके ऐसे ही छोड़ देंगे तो मिठाई का शेप जो है कहीं पतला निकलेगा तो कहीं मोटा निकलेगा। तो इसीलिए हल्के हाथों से थोड़ा सा आप बेलन ज़रूर चला लीजिएगा। और इससे इसकी जो थिकनेस है ना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे आपको मोटा पतला रखना हो उस हिसाब से इसको आप रख सकते हैं। तो ये देखिए जो बेलन है इस तरीके से हम चला लिए हैं और ये अब इसको जो किनारा है इसको हाथों से थोड़ा इस तरीके से सेट कर देंगे ताकि जो काटने में एक्स्ट्रा जो ये निकलता है ना तो वो ना निकले, बहुत ही आराम से शेप इसका कट जाए। और अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही किचन में छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, ताकि जो बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए और ठंडी हो जाए। तो बहुत ज़्यादा ठंडी होने में से टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में देखिए बर्फ़ी जो है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। तो आप इस समय इसके ऊपर चांदी वर्क भी लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से बर्फ़ी देखिए सेट हो चुकी है। तो अब इसको हम पीसेस में काट लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से मन मुताबिक बर्फ़ी का शेप दे सकते हैं जैसे आपको पसंद आए। तो ये जो किनारा ना पहले इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से निकाल देते हैं चारों तरफ से ताकि वो बर्फ़ी का शेप एकदम परफेक्ट आए। और अब इसे हम स्क्वायर शेप में काट लेते हैं। तो आप चाहे तो इसको काजू कतली का भी शेप दे सकते हैं या फिर इस तरीके से स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, जो आपको पसंद आए। और एक एक पीस बहुत ही बढ़िया से निकल जाती है, बिल्कुल भी कहीं चिपके नहीं रहते हैं देखिए। और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम ये बर्फ़ी बनती है बिना दूध बिना घी के।
और बिना घंटों मेहनत किए आप इस बर्फ़ी को बना करके तैयार कर सकते हैं। एकदम काजू कतली जैसा इसका टेस्ट लगता है। और देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, इसका जो टेक्सचर है ना कितना सॉफ्ट और कितना मुलायम है। एकदम जैसे काजू कतली सॉफ्ट और मुलायम रहती, सेम उसी तरीके से इसका टेक्सचर भी है। और बिना काजू कतली के आप देखिए इस तरीके से घर पे ही काजू कतली बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मुलायम ये बर्फ़ी बनके तैयार होती है। तो कोई भी फेस्टिवल या त्यौहार हो, आप इस बर्फ़ी को बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप सब हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।